नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हिलसा शहर के श्री बली दुर्गा स्थान में हम लोग हैं, जहां बातचीत करेंगे मंदिर के सचिव अभिनव कौशल जायसवाल जी से कि आगामी जो पर्व है दुर्गा पूजा कहा जा सकता है, उसमें क्या तैयारियां चल रहा है, उसी को लेकर करेंगे बातचीत। बताइए जी। जैसा कि संतोष कुमार पार्थ जी आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक पीछे जो है कलकत्ता से आए हुए मूर्तिकार द्वारा जो है मूर्ति प्रतिमा को बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग कलकत्ता से जो मूर्तिकार आते हैं उनके द्वारा जो व्यवस्था मांगा जाता है वो सारा चीज़ हम लोग मुहैया कराते हैं। चाहे गंगा जी का मिट्टी हो गया, उसके बाद पुआल हो गया, उसके बाद चावल का कुन्नी हो गया, जितना भी व्यवस्था है इनके द्वारा बांस मंगवाया जाता है, वो सारा चीज़ का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चूँकि दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक है, 1 महीने भी बीतने में टाइम नहीं लगेगा। और जैसा कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का ये सबसे बड़ी प्रतिमा है और सबसे पुरानी प्रतिमा है। हम लोग बहुत भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाते हैं। उसकी तैयारियों में हम लोग अभी से लग चुके हैं। हिलसा नगर परिषद की ओर से क्या इसकी सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में है? जी, नगर परिषद क्षेत्र से में तो दुर्गा स्थान आता है, लेकिन नगर परिषद द्वारा हमें खास सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जिस सुविधा का हम लोगों को ये रहता है, बहुत दूर दूर से माताएं बहनें गोदी भरने के लिए, दर्शन करने के लिए आती हैं। उनके लिए भी सारा व्यवस्था मंदिर समिति को ही करना पड़ता है। नगर परिषद द्वारा ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाती है, ना साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती है, ना लाइट। जैसे बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत गली से आते हैं, तो वहाँ पर लाइट होनी चाहिए। वहाँ पर ना लाइट का व्यवस्था है, ना रोशनी की व्यवस्था है। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से अगर उन तक ये हमारी सूचना पहुँचती है तो इस बार नगर परिषद द्वारा जो है व्यवस्था मुहैया करवाया जाए। अभिनव कौशल जायसवाल जी, देखने को मिलता है कि रात्रि के 2 से 3 बजे 8वीं या 9वीं को काफ़ी संख्या में भीड़ लगता है पूजा अर्चना करने। वैसे में क्या तैयारियां मंदिर कमेटी की ओर से हो रहा है, क्या व्यवस्था किया जा रहा है जी? श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं? जी, हम लोग इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। चूँकि जितनी भी माताएँ बहनें हैं सब व्रत किए हुए रहते हैं, उनके लिए हम लोग शरबत का व्यवस्था किए हुए रहते हैं। बाकायदे कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं भी ग्रहण करते हैं। लाइन का व्यवस्था रहता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनके लिए हम लोग बाहर जो है कुर्सी टेबल का व्यवस्था रखते हैं। फिर जिनसे गोदी भरने में असमर्थता बताई जाती है उनके द्वारा हम लोग जो है लाइन से हटवा कर भी हम लोग गोदी भरवाते हैं। किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं आता है। माताओं बहनों को जो है फलस्वरूप प्रसाद दिया जाता है, चुंदरी दिया जाता है, माता पर का चढ़ाया हुआ जो भी होता है, चूड़ी होता है, सिंदूर होता है, वो सारा चीज़ हम लोग माताओं बहनों में बांटते हैं। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था रहती है वहाँ भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, या आपका मंदिर का वॉलंटियर? नहीं सर, प्रशासन का व्यवस्था नाम मात्र का रहता है। उनके द्वारा मात्र 2 महिला सिपाही दिया जाता है जो कंट्रोल करने में असमर्थ रहती हैं। हम लोग मंदिर के ही सदस्य हैं, वॉलंटियर हैं। हम लोग 25-50 सदस्य हैं। उनके द्वारा ही जो है पूरे भीड़ को, चूँकि जैसा आप जान रहे हैं ये सबसे पुरानी समिति है और बहुत विशाल मंदिर है। बहुत ही हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ माताएं बहनें आती हैं और भीड़ को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम लोग ही पूरे रात 8वीं 9वीं 10वीं हम लोग सो नहीं पाते हैं। रात के 12 बजे से हम लोग तैयारी करते हैं। तो हम लोग खैर व्यवस्था में कोई कमी नहीं होने देते हैं और सहयोगी लोग भी रहते हैं। प्रशासन का भी सहयोग मिलता है, मिला जुला सहयोग मिलता है। 1 महीना पूर्व से ही तैयारियां की जा रही है? जी। जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 महीना पूर्व से तैयारियां, चूँकि इतनी विशाल प्रतिमा बनाई जाती है उसकी तैयारियाँ अभी से ही होती है। जगह जगह चूँकि बहुत दूर से मूर्तिकार आते हैं, उनको व्यवस्था हमको अभी से ही देना होता है। और अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे की पुआल बंधा रहा है। इसके बाद इस पर मिट्टी का लेप लगेगा, फिर कपड़े का लेप चढ़ेगा, फिर पुनः मिट्टी का लेप लगेगा, फिर पहला पेंट का लेप चढ़ता है, फिर दूसरा पेंट का लेप चढ़ता है, फिर तीसरा, उसके बाद साज सज्जा है। उसके बाद हम लोग जैसे हमारा जो साज है वो भी कलकत्ता से आता है। माता का जो साड़ी होता है, माता का मुकुट होता है, हम लोग चांदी का मुकुट रहता है, सोने का जेवर माता पहनती हैं। तो सारी तैयारियाँ चलते रहती हैं। हम लोग हर जगह पर इसका प्रसाद बंटवाते हैं, हर जगह से चंदा आता है।